आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने जिस तरीके से विभव कुमार पर आरोप लगाए हैं, उसने पूरी आम आदमी पार्टी की किरकिरी करा दी है। और सिर्फ आप ही नहीं, बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सवालों के घेरे में हैं। वो अलग बात है कि केजरीवाल किसी भी सवाल का जवाब देने से बच रहे हैं, लेकिन फिर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई और अब तक कोई एक्शन पीए के खिलाफ क्यों नहीं लिया गया है। हालांकि इन सब के बीच आम आदमी पार्टी के बाकी बड़े बड़े नेता इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। जैसे दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी ने शुक्रवार को बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और स्वाति मालीवाल को बीजेपी की साजिश का मोहरा बता डाला। आतिशी ने जिस तरीके से बयान दिया, उसके बाद स्वाति मालीवाल ने भी इस पर जवाब दिया और ऐसा लग रहा है कि दोनों नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर यह बहस अब आगे तक जाएगी। सबसे पहले आतिशी ने क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। आतिशी ने कहा, जब से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है तब से बीजेपी बौखलाई हुई है और इसी के कारण बीजेपी ने साजिश रची। स्वाति मालीवाल को 13 मई को सुबह भेजा गया। स्वाति मालीवाल बीजेपी की साजिश का मोहरा है। जब से अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली है, जमानत मिली है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए झूठे केसों से वो तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। और इसी बौखलाहट के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची, एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत स्वाति मालीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर 13 मई को सुबह सुबह भेजा गया। इस षड्यंत्र का इरादा था अरविंद केजरीवाल जी पर झूठे आरोप लगाना। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का चेहरा थी। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का मोहरा थी। स्वाति मालीवाल जी 13 मई को अनअनाउंस्ड, बिना अपॉइंटमेंट लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंची। उनका इरादा था कि मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी उस समय अवेलेबल नहीं थे, उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वो बच गए। फिर स्वाति मालीवाल जी ने विभव कुमार पर आरोप लगाए, लेकिन आज एक वीडियो सामने आया है। मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम का वीडियो सामने आया है और उस वीडियो ने स्वाति मालीवाल जी के झूठ को पूरे देश के सामने रख दिया है। स्वाति मालीवाल जी ने जो कंप्लेंट करी थी, ये दिल्ली पुलिस को की गई उनकी एफआईआर और उस एफआईआर में शामिल फैक्ट शीट है। उस कंप्लेंट में स्वाति मालीवाल जी कहती हैं कि उनकी बेरहमी से मार पिटाई हुई, उन पर मुक्के मारे गए, घूंसे मारे गए, कि उनके सिर पर चोट लगी, कि वो उस पिटाई के बाद दर्द में कराह रही थी, उनसे बोला नहीं जा रहा था। वो पुलिस को बार बार कह रही थी कि मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया। उन्होंने अपनी कंप्लेंट में लिखा है कि उनका सर टेबल पे लगा और उनका सर फट गया। उन्होंने लिखा है कि उनके कपड़े फाड़े गए, उनकी शर्ट के बटन फाड़े गए। ये सब कुछ स्वाति मालीवाल जी ने अपने आरोपों में कहा, लेकिन जो आज वीडियो सामने आया है वो बिल्कुल इसके विपरीत सच्चाई दिखाता है। स्वाति मालीवाल जी उस ड्राइंग रूम में बहुत आराम से बैठी हुई हैं। वो पुलिस कर्मियों को ऊंची आवाज में डरा रही हैं, धमका रही हैं। विभव कुमार जी पर जिस पर उन्होंने आरोप लगाया है, ऊंची आवाज में उनको भी धमका रही हैं, उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रही हैं। उनके कपड़े फटे हुए नहीं हैं, किसी भी प्रकार से उनके सर पर चोट नहीं दिख रही है। सिर्फ एक चीज दिख रही है कि वो पुलिस को धमका रही हैं, वो विभव कुमार जी को धमका रही हैं, ऊंची आवाज में धमका रही हैं और कहीं पर भी वो इस बात का जिक्र तक नहीं करती
कि किसी ने उनको छुआ है या किसी ने उन पर हमला किया है। निश्चित तौर पर आतिशी का ये बयान सामने आया तो फिर स्वाति मालीवाल को भी इसका जवाब देना ही था। हुआ भी यही, स्वाति मालीवाल ने इसका जवाब दिया है। स्वाति मालीवाल लिखती हैं, पार्टी में कल के आए नेताओं से 20 साल पुरानी कार्यकर्ता को बीजेपी का एजेंट बता दिया। 2 दिन पहले पार्टी ने पीसी में सब सच कबूल लिया था और आज यू टर्न। ये गुंडा पार्टी को धमका रहा है। मैं अरेस्ट हुआ तो सारे राज खोलूंगा, इसीलिए ही लखनऊ से लेकर हर जगह शरण में घूम रहा है। आज उसके दबाव में पार्टी ने हार मान ली और एक गुंडे को बचाने के लिए पूरी पार्टी से मेरे चरित्र पर सवाल उठाए गए। कोई बात नहीं, पूरे देश की महिलाओं के लिए अकेले ही लड़ती आई हूँ, अपने लिए भी लड़ूंगी। जमकर कैरेक्टर असैसिनेशन करो, वक्त आने पर सब सच सामने आएगा। देखा जाए तो स्वाति मालीवाल और आतिशी के बीच की ये लड़ाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और इन सब में अरविंद केजरीवाल की भी जबरदस्त किरकिरी हो रही है। हालांकि सच क्या है, झूठ क्या है, इसका पर्दाफाश जल्द ही होगा, ऐसी उम्मीद है। लेकिन इन सब के बीच इतना तय है कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़नी तय है। आतिशी ने क्या कुछ कहा वो बयान आपने सुना, स्वाति मालीवाल ने क्या जवाब दिया ये भी आपने जाना। अब आपको दिखाते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल से स्वाति मालीवाल को लेकर सवाल हुआ तो देखिए कैसे अखिलेश यादव उनका बचाव करने के लिए आगे आ गए। फिलहाल इस वीडियो के साथ आपको छोड़े जा रही हैं, बाकी जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं जरूर बताएं। रूल नियम उसको तो फॉलो किया जाएगा ना, इसी से पता लग जाएगा। और एक मिनट, अगर आप इनका इतिहास उठा के देखें पिछले 75 साल का, जनसंघ का, आरएसएस का, थ्रू आउट ये लोग रिजर्वेशन के खिलाफ रहे हैं। तो अब 400 सीटें लाके ये संविधान बदल के उस रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक, अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। अरविंद जी, आज आपके साथ में वो है, आज आपके साथ में भी आए। भाजपाई किसी के सगे नहीं है। क्या बोलेंगे स्वाति मालीवाल के बारे में, क्या बोलेंगे आप? ये है कि भाजपाई किसी के सगे नहीं है और भाजपाई झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है। हाँ बोलो। हाँ मैं बोल रहा हूँ, 1 सेकंड बोल रहा हूँ।